Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence as a senior faculty. लास्ट क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करवाई है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, आज एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में जरा देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में बेसिकली नंबर दो तरीके के होते हैं। नंबर्स दो तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि नंबर सिर्फ रियल नंबर होता है। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, या तो कोई भी नंबर रियल होगा, यदि कोई नंबर रियल नहीं है तो वो इमेजिनरी होगा। रियल नंबर को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर को भी आई से डिनोट करते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इमेजिनरी नंबर को भी आई से डिनोट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रियल नंबर बताता हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर लाइन पर शो नहीं किए जा सकते, उन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3। स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव नंबर लिखा है, ऐसे ही कुछ भी रूट के अंदर यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट संभव नहीं है ना? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसकी आज तक कोई भी विद्वान, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी फिलोसफर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए। सबने क्या किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई इमेजिनरी नंबर मान लिया, लेट कर लिया कि लेट दिस इज इक्वल टू आई। तो आप जैसे रूट -2 है तो रूट -2 को यू कैन राइट √2 इंटू रूट -1। दैट मीन्स कि √2 और इसकी जगह पर आप आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब कि आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, बट देयर इज नो फिक्स वैल्यू ऑफ दैट नंबर, है ना? इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। रियल नंबर मैंने आपको बताया कि रियल नंबर वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। मैं यहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप इसको लिख लीजिएगा बाद में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। q कैन नेवर बी इक्वल टू 0। q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ये है परफेक्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसे 3/5, 2/3, 1/7। अब ऐसा नहीं है, 4/2 भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 4/2 मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, आप 4/8 ले लीजिए। 4/8 इज अगेन रैशनल नंबर, बट इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 1/2। तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। 1/2 एक रैशनल नंबर है। तो और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और p और q हमेशा को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ये आपको समझना है, ठीक है? तो ये हो गया रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी पहले अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर आर दोज, देखो रैशनल नंबर में क्या होता है। रैशनल नंबर में एक बार आप पहले समझ लीजिए कि रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3/5 है, 3/5 को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.6। वैसे 2/3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6666, ऐसे आएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो जो रैशनल नंबर है, या तो इसका आंसर 0.6 इसका फिक्स आंसर है, इसके बाद इसको में कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर्स जो 6 बार बार आ रहा है लेकिन इसका कोई भी एंड नहीं है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग बोलिए या बोलिए क्या बोलिए? नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 1/3,
1/3 का आंसर होता है 0.33333, ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या आप बोल सकते हैं रिपीटिंग। जैसे 1/2, 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, तो ये 5 पर टर्मिनेट हो गया, इसके बाद अब इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे 1/2 0.5 हो गया, 5 के बाद इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेट हो गया 5 पर, ये भी 5 पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये सभी रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इरैशनल नंबर आर दोज विच इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। जैसे √2, √3, ऐसे ही √5, पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होगी। जैसे √2 1.414 और भी आगे बढ़ती जाएगी। √3 भी होती है 1.7329 समथिंग, मतलब ये तो ना तो कभी रिपीट होगा और ना ही कभी टर्मिनेट होगा। लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग का एक मतलब आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 32575757, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। आई कैन राइट इट 1.3257 बार बार रिपीट हो रहा है, 57 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप 57 के ऊपर ये बार लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं 1.3257 और 5 और 7 के ऊपर 2 डॉट लगा दीजिए। इसका भी मतलब होता है कि 57 रिपीट हो रहा है। लेकिन ये आप लिखते चलिएगा साथ साथ में, मैं रफ कर रहा हूं, लेकिन आप तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नंबर लिख दूं 1.1001001000, तो ये रिपीट नहीं। अब आप बोलेंगे 1 रिपीट तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। आप बोलिए 10 लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो क्या ये 10 है? ये 10 नहीं है। क्या ये 10 है? नहीं, ये 10 नहीं है। तो इट इज नॉट रिपीटिंग। ऐसा मत बोलना कि 1100 दिख तो रहा है तो बार बार रिपीट तो हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए। जैसे 10 लिखा हुआ है तो 10 यहाँ पर भी है, चलो यहाँ पे रिपीट हो गया। लेकिन क्या हर बार 1010 आ रहा है? नहीं आ रहा, वो रिपीटिंग नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा होता 1.10101010, तो इट इज रिपीटिंग, इट इज रिपीटिंग। आई कैन राइट इट 10 और ये बार 10 रिपीट हो रहा है बार बार। तो रिपीटिंग आपको समझ आ गया होगा, रिपीटिंग किसे बोलते हैं और टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो ये रिपीट हो रहा और ना कभी टर्मिनेट हो रहा। देखो 1 सिंगल 0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम 0, फिर 1 ऐसे आएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये ना तो रिपीट हो रहा और ना ही कभी टर्मिनेट हो रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो ना कभी टर्मिनेट हो और ना कभी रिपीट हो, जैसे अब यहाँ पर मैं लिख दिया 1.414, यहाँ पर कुछ और आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो आप ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 4 और 4 रिपीट तो हो गया, ऐसा रिपीटिंग नहीं। हर बार वो आना चाहिए, 414 414, हर बार यदि आता तो उससे बोलते अपन की वो रिपीटिंग, राइट। तो इट इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। कई बार पाई में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग पाई को बोलते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो 22/7 तो p/q के फॉर्म में लिखी हुई है, और q भी नॉट इक्वल टू 0 है। p और q में कुछ कॉमन भी नहीं है 1 के अलावा, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो पाई को आप रैशनल नंबर क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये बहुत समझने वाली बात है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। ये तो हमने अब अप्रोक्स वैल्यू मानी हुई है। पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी हुई है अपनी सिंपलिसिटी के लिए। कोई भी कैलकुलेशन है वो हमारी सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए हम पाई की वैल्यू 3.145 ये ना लेके 22/7 लिख लेते हैं। आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा, तो क्वेश्चन में हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन होता है फिर उसमें लिखा रहता है ब्रैकेट में यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। क्यों भाई, क्यों आपने बताया हमको यूज करने के लिए? हमें नहीं पता क्या कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो वो भी जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसलिए वो बोलते हैं कि आप इस क्वेश्चन के लिए 22/7 यूज कर लीजिए, इसलिए वो लिख कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, 3.14596 ऐसा कुछ होता है। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 डैश 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 लिख देता हूँ। ना तो कभी रिपीट होगी और ना ही कभी टर्मिनेट होगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट पाई। पाई आपको समझ आ गया होगा। तो पाई इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की लिस्ट में पाई आएगा।
ये आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये सब आपको लिखना है, वीडियो पॉज करके ये आपको सब लिखते रहना कहीं साइड पर। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ जिससे आपको कभी कोई परेशानी ना आए। तो इसको हमेशा P से डिनोट कर देते हैं और इरेशनल नंबर को हमेशा Q से डिनोट कर देते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो क्या मान रहा है, वो हमेशा लिख कर देंगे वेयर P इज रैशनल नंबर, वेयर Q इज रैशनल नंबर या Q इज इरेशनल नंबर, जो भी होगा वो गिवन होगा। रैशनल नंबर दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा होगा या तो वो इंटीजर फॉर्म में लिखा होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब या तो जैसे 2/3 लिखा हुआ है, ये भी एक रियल नंबर है, रैशनल नंबर है। 2 भी एक रियल नंबर है, रैशनल नंबर है। 2/1 लिख सकते हैं ना अपन 2 को। 3 भी हो सकता है, तो यानी 1/3 भी हो सकता है। यानी कि इस फॉर्म को बोलेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म और 2 और 3 को बोलेंगे इंटीजर फॉर्म। तो 2 और 3 फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर दो फॉर्म में होता है, या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा या तो इंटीजर फॉर्म में होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म वाली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रैक्शनल फॉर्म वाली जो वैल्यू है उसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं। जैसे 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म है लेकिन इसकी डेसिमल फॉर्म है 1/3 की 333 डैश डैश डैश। 1/4 की फ्रैक्शनल फॉर्म है 1.25, 1.5.2, इस तरीके से। तो अब इसमें ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज रिपीटिंग। तो जो रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेट होते हैं या तो वो रिपीट होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेट होते हैं या तो वो रिपीट होते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना है। और ये वाले क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इधर टर्मिनेटिंग इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आपने देख लिया यहां पर, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ये क्या हुआ, रिपीट हो रहा है बार बार। तो या तो टर्मिनेट होगा या तो वो रिपीट होगा। ये आप लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको नीचे लिख के दिया है ये आप लिख लेंगे। मैं वीडियो में इसको रफ कर रहा हूं, आप लिख लेंगे इसको, आप इसको लिख लेंगे। अब इंटीजर्स तीन चीजें से मिलकर बना हुआ है। इनफैक्ट तीन चीजें ले लेते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर, यहां पर इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, राइट, जेड। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और यहां पर एक जीरो भी होता है। यानी जीरो, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, इन तीनों को मिलाकर इंटीजर बनता है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब जैसे -3, -2, -1, ये डैश 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 जीरो हो गया। और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। जीरो को और पॉजिटिव, ये आपने लिख लिया, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर ऐसे होगा और पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसमें जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दें तो ये बन जाता है होल नंबर। ये क्या बन जाता है, होल नंबर, होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो आपको समझ आ गया होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दीजिए तो वो होल नंबर बन जाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब भी होल नंबर्स हैं। कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या, तो नेचुरल नंबर इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 7, है ना। अब इस पॉजिटिव इंटीजर को भी अपन तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तीन पार्ट में। पहला 1, 1 को अलग कर दो। 1 को अलग करने के बाद कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कंपोजिट होंगे। प्राइम नंबर आर दोज विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा किसी भी नंबर से वो डिविजिबल ना हो, जैसे 2, जैसे 2, 3, 5, 7,
8 को नहीं ले सकते क्योंकि 8 2 से डिविजिबल है, राइट। 9 को भी नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। 10 को भी नहीं ले सकते, 11 13, इस तरीके से। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे 4 6 8 10 9 10, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब बेटा प्राइम और कंपोजिट ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ऑड और इवन नहीं बताया आपने। ऑड और इवन तो उस नंबर का नेचर होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसे बोलेंगे इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे बोलेंगे ऑड नंबर। इट इज अ नेचर ऑफ अ नंबर, है ना, ये नेचर है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। अब ये जो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है, प्राइम नंबर में एक खास बात है बेटा, प्राइम नंबर के जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट टू को छोड़ दें यदि, तो सभी नंबर ऑड होंगे। यानी प्राइम में इकलौता एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, वो कौन है, 2, है ना। ओनली वन नंबर इज इवन, दैट इज 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी ऑड नंबर होंगे। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होगा। आप बोलें कि एवरी ऑड नंबर इज प्राइम, आपने तो ऐसा बोला था कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। मैंने ऐसा बोला है कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 के अलावा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि सभी ऑड नंबर प्राइम होते हैं। सभी ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। जैसे 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 तो 3 से भी डिविजिबल है। 15 इज ऑड नंबर बट इट इज नॉट प्राइम, राइट। तो ये ध्यान रखना होगा कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, बट एवरी ऑड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम, जो मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि जब अपन उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में, और मतलब आपको मैं यहाँ पर ये सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है डेसिमल फॉर्म से, कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आज मैं ये सारी बातें सिखाऊंगा, चाहे वो रिपीटिंग नंबर हो चाहे वो नॉन रिपीटिंग नंबर हो, ठीक है ना। कैसा भी नंबर होगा अपन उसको सीखेंगे, लेकिन इरैशनल नंबर को अपन आगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ इसकी प्लस माइनस के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे जो डिटेल है वो अपन नहीं जाएंगे फिलहाल, ठीक है। पर इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो चाहे फ्रैक्शनल फॉर्म में हो चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, डेसिमल से फ्रैक्शनल कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शनल से डेसिमल कैसे बनाएंगे, वो अपन आगे आज के लेक्चर में या फिर आगे के लेक्चर में अपन समझने वाले हैं। इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिए। टेबल इज वेरी यूजफुल फॉर यू, फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी नंबर को भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इट इज नॉट इन योर कोर्स, है ना। इमेजिनरी नंबर आपको मैं पढ़ाऊंगा जब आप 11th में आएंगे, ठीक है। तो 11th में जब आप आएंगे तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो सारी बातें अपन 11th में करेंगे। अभी इट इज नन ऑफ बिजनेस फॉर यू। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आगे अपन चलते हैं। इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, इंसर्टिंग टू रैशनल नंबर बिटवीन, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर है। इनके बीच में आपको बताना है कि आप इनके बीच में मान लीजिए 5 ऐसे नंबर इंसर्ट करिए, 5 ऐसे नंबर इंसर्ट करिए जो क्या हो, रैशनल हो। रैशनल नंबर आपको इनके बीच में इंसर्ट करना है 5 रैशनल नंबर इनके बीच में करिए। अब देखिए उसमें सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, आई गारंटी कि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। अब किसी ने ज्यादा पढ़ लिया तो वो ऐसा बोल सकता है कि इसके बीच में ऐसे आएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ये 5 नंबर आप ले लीजिए। किसी ने बोला भाई 2.2 नहीं लेना, मुझे 2.4 नहीं लेना, मुझे तो 2.1 2.2 2.3 2.7 2.9 ये वाले नंबर लेने हैं, तो ये भी ले सकते हो। कोई भी 5 रैशनल नंबर आप ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो वो सभी क्या आएंगे, रैशनल नंबर होंगे। लेकिन इसका जो फिक्स तरीका है, जो आपको इसके बुक में आंसर्स मिलेंगे, इसके मतलब जो आंसर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे कि चलो आंसर तो मैच नहीं हो रहा, हमारा आंसर आपको मैच करना है, तो आंसर मैच करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए इसके बीच में मुझे 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप एक काम करिए, इसमें 5 से एक ज्यादा यानी 6
6 6 का दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 6 का इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और यहां पर मैंने 3 में ऊपर नीचे, चलो अभी लिख देता हूं, 3 में मैंने ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 12/6, और ये कितना हो जाएगा 18/6। अब आप 12 से काउंट करिए, 12 से काउंट करेंगे तो अगला नंबर 12, मतलब 12 से आगे काउंट करिए आप, तो क्या आएगा 13/6, 14/6, 17/6, 18/6, सॉरी 13, 14, 15 तो रह गया ना, 15, 16, 17/6, ये 5 नंबर आ गए, ऑटोमेटिक 5 नंबर आ गए जो इसके बीच में ही होंगे। इनको आप सॉल्व करेंगे तो वो इसके बीच में ही आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में 5 या जितने, मान लीजिए 7 बोला होता है कि 7 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करिए, तो आप 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो फिर आप 7 नंबर मल्टीप्लाई करने होते तो आप 8 का मल्टीप्लाई करते। किसका मल्टीप्लाई करते? 8 का, एक ज्यादा। तो इस तरीके से भी अपन निकालेंगे, और ये आंसर आपकी बुकलेट में दिया हुआ होगा, ये आंसर आपकी बुकलेट में दिया होगा जिसको आप मैच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इसके बाद का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।